आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपको एग्जाम के डेट की संपूर्ण जानकारी पब्लिश की गई है। ऑफिशियली आपको लेटर हम दिखाएंगे अभी, जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम डेट है बीपीएससी का 70वां जो आया हुआ है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है। अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर है तो इसी बीपीएससी में है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा भी। सेवा में जिला पदाधिकारी पटना, भोजपुर, रोहतास, लगभग सभी जिले इसमें हैं। सीधा आप समझ लो सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट को टैग किया गया है यहाँ पे। अब विषय क्या है? एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु आवासन की व्यवस्था कराने में। आवासन मतलब एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाया जाता है ना, तो उनके लिए जो प्लेसेस होते हैं, जगह होता है, उनके आवश्यकता के लिए। मतलब मान लो इस जिले में कितने कॉलेज होंगे, उनका लिस्ट हालांकि इनके पदाधिकारी के पास रहता है। कुछ घटाना बढ़ाना होता है तो वो घटा बढ़ा लेते हैं। इसमें आप पूरा पढ़ोगे तो आप देखोगे उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि उक्त परीक्षा दिनांक 17/11 को संभावित थी। 17 नवंबर को ये एग्जाम होना था, परंतु अपरिहार्य कारणवश परीक्षा की नई तिथि 13/12/2024 एवं 14/12/2024 संभावित है। अब बीपीएससी अपना परीक्षा टाइम पे न कराने के लिए जाना जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें लगता है कि कैलेंडर इन्होंने बनाया था कि एक बार सभी चीजों का कैलेंडर दे दे, लेकिन सरकारी दबाव, ऑफिशियल डम और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दबाव में या किसी मजबूरी या कारणवश ये किया जाता है। बार बार कैलेंडर नया का नया बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है। कोई मजबूरी होती है तभी ये किया जाता है, क्योंकि अभी परीक्षा का अचानक दबाव आ गया और इतना काम, इतना लोड पहले कभी था नहीं। अब इतना सारा लोड आ जाएगा तो फिर वो डेट पे तो असर पड़ेगा ही। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा जिला स्तर पर संशोधित जिला पदाधिकारी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संयोजक नियुक्त है। उक्त परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना है। इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है, ये आप समझ लो। 7 से 8 लाख उम्मीदवार होने की संभावना है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि 10 लाख के करीब में, क्योंकि बिहार टीचर में जब से बाहर के लोग आए हैं तब से आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार में लोगों को वैकेंसी के प्रति रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो उक्त परीक्षा हेतु जिला अंतर्गत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाए, जिसमें 4 दीवारी हो, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय, प्रत्येक कक्षा में दीवार घड़ी इत्यादि की व्यवस्था हो। मैं पहले जब भी बीपीएससी की परीक्षा देने गया हूँ, अभी से जितना भी पहले बिहार दरोगा जितना भी निकाला हूँ, इन सब एग्जाम्स में एक चीज कॉमन देखा हूँ, घड़ी किसी किसी रूम में रहता है, किसी किसी रूम में नहीं रहता है, और उसका असर पड़ता है। टाइम का एक सत्यापन हो पाता है, टाइम सही है कि नहीं है ना। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी और निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़कर चेकलिस्ट के आलोक में आवासन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। मतलब उसको वेरीफाई कर लिया जाए कि हाँ ठीक है। परीक्षा की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि 3 फीट के बेंच पर एक विद्यार्थी बैठे, मतलब हर 3 फीट पे एक विद्यार्थी बैठेगा। 5 फीट के बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठने की व्यवस्था की जाए। मतलब अगर एक सिंगल बेंच है तो 3 फीट पे बैठेगा, अगर डबल वाला बेंच है तो 5 फीट की दूरी पे बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ जाएंगे। एक बेंच से दूसरे बेंच की समानांतर दूरी कम से कम 3 फीट अवश्य हो। एक बेंच से दूसरे बेंच की गैप 3 फीट, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। अब इस चीटिंग वीटिंग को या सेटिंग को रोकने का कोशिश किया जाता है। आपको मालूम है बीपीएससी में चीटिंग होगी तो फिर ज्यादा बवाल होता है ना। और सरकार का सबसे ज्यादा फोकस अभी है कि बच्चों को नौकरी दे या ना दे, नौकरी की चर्चा करते रहे। एक कहावत है ना कि काम करें या ना करें, काम की चर्चा करते रहे, और काम की चर्चा करें या ना करें, काम की चर्चा का चर्चा करते रहे। तो यही काम की चर्चा का सिलसिला चलता रहता है। और अभी चूंकि नेताओं को लग रहा है कि भाई बिना नौकरी दिए इस बार वोट देने से रहा, तो हमें तो नौकरी देना पड़ेगा। यह अतः अनुरोध है कि जिला अंतर्गत आयोग द्वारा वांछित आवासन के अनुसार अवस्थित सरकारी और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को चयन कर उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए। और परीक्षा केंद्रों के चयन एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एबीसी की ग्रेडिंग, कमरों की संख्या अंकित कराते हुए सूची 18/10 तक दिया जाए। कब तक? 18/10, यानी 18 अक्टूबर तक ये दे दिया जाएगा, तभी तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी बच्चा चाह रहा है कि हाँ उनकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से की जाए, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हों, जितने भी क्लासेज हों, उनको सीरियसली देखिए
और अच्छी तैयारी होगी, अच्छी तैयारी करिए, बट प्रैक्टिस पढ़ने से पहले मत करो। ये बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है, चल रहा है कुछ कोचिंग संस्थानों या और लोगों के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कि पहले प्रैक्टिस कर लो। अब घंटा प्रैक्टिस करोगे जब पढ़ाई ही ना हो, भाई मेरे पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, और जो सिलेबस है उसको खत्म कर लो। और मैं जैसा कि प्लान कर पा रहा हूँ, हर चैप्टर में उससे पिछले साल के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को करवाते हुए इस बार टारगेट करूंगा क्वेश्चन में, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने पहले भी है, बट काफी पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं। अब बड़े स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग, डिजिटल बोर्ड पे। तो ये सारा चीज है, आपको पीछे एक एक चीज दिख भी रहा होगा, मैं समझा भी रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।